जी तो मैं बात कर रहा था कि फिजिक्स के अंदर बाज क्वांटिटीज जो है ना वो ऐसी होती हैं जिसमें हमें दोनों वेक्टर्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में उनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर होता है दूसरे वेक्टर के ऊपर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हम आगे चलकर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब अगर कोई दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होता तो उसका वो वाला कंपोनेंट हम ले लेते हैं जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, उसका वो वाला कंपोनेंट यूज हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दैट ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टू वेक्टर्स नॉट अ स्केलर। मतलब दोनों के दोनों जो है ना वो वेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्केलर ले ले एक वेक्टर ले लें या दोनों स्केलर्स ले ले, तो उस सूरत में आप डॉट प्रोडक्ट उनका नहीं ले सकते। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स का ही लिया जा सकता है। जी फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। तो इनके प्रूफ भी इजी से प्रूफ है, जैसे ए डॉट बी है, एफएसई के अंदर ये इनके शॉर्ट से प्रूफ भी गिवन है, तो वहां से आप फर्दर इसको कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये तीनों स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें। अब इसको अगेन अगर आप डॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बी डॉट ए बन जाएगा, जिससे प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो इससे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर आप उनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अच्छा यहाँ पर ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी तो आप ए का डॉट बी और फिर ए का डॉट सी के साथ सेपरेटली ले सकते हैं। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उस सूरत में जो एंगल होता है थीटा वो आपके पास 0 डिग्री हो जाता है। और आपको पता होगा कि cos 0 जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो इसीलिए cos 0 1 हो जाएगा। तो जस्ट ये क्या बन जाएगा, इस केस में a और b के मैग्नीट्यूड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि cos जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए जब आप पैरेलल वेक्टर्स लेते हैं तो उस वक्त उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। इसके अलावा अगर आप कोई और एंगल लेते हैं तो आपको इससे कम कीमत मिलेगी उसकी। ठीक है, मसलन आप इसमें cos 60 ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो वो मैक्सिमम से हाफ वैल्यू आपको देगा। अगर परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो फिर उसका केस आगे आ रहा है। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उस सूरत में उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। क्योंकि अगर आप एंटी पैरेलल वेक्टर्स लेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और आप जानते हैं कि cos 180 डिग्री जो होता है ये आपके पास -1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, उस सूरत में a डॉट बी जो है वो आपके पास -ab के बराबर आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0।
जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। मतलब अगर आप ये बात प्रूफ करना चाहते हैं कि टू वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं। एक इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेक्टर आपके पास है i माइनस जे, और दूसरा वेक्टर b है i प्लस जे। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आप इनको चेक करना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो a डॉट बी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a डॉट बी फाइंड करने का तरीका ये है, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करें। तो a का x कंपोनेंट 1 है, b का भी 1 है, और फिर इनके y कंपोनेंट्स लें। y कंपोनेंट इसमें पहले वेक्टर का -1 है, दूसरे का 1 है, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 0 निकल आया। जी, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि जब आपने सेम वेक्टर्स लिए हुए होंगे उस सूरत में उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है, ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम यूनिट वेक्टर्स के केसेस को देख लेते हैं। आई डॉट आई, अब यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड ऐसा यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। तो इसको अगर हम बाय डेफिनेशन ओपन करते हैं तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड और इसी तरह जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी दोनों आई हैं तो इधर भी आप आई ही लिखेंगे। तो जब दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान एंगल जो होगा वो आप 0 डिग्री लेंगे। अब ये आई का यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नेक्स्ट भी आई यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और cos 0 भी 1 होता है, इसीलिए ये तीनों मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूनिट वेक्टर डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे आई का आप डॉट लेते हैं जे के साथ, अब आई अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जे जो होता है ये अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो आई का यूनिट वेक्टर आप लिखेंगे, उसके बाद जे का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और आई और जे के दरमियान एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल होता है 90। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 0 होता है, इसीलिए सारे का सारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, इन तमाम का रिजल्ट जो है वो आपके पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर अगर सेम होंगे तो उनका डॉट 1 होगा, अगर डिफरेंट होंगे तो उनका डॉट जो है वो 0 बन जाएगा। एट्थ प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अब यहां पर देखें, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर आपके पास है ए, और एक दूसरा वेक्टर हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज एक वेक्टर आपके पास है बी, ये हमारे पास एक बी वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा।
अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेता हूं, तो एक तो इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, ये आपके पास b का वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको हम लिखेंगे b साइन थीटा, और एक आपके पास ये कंपोनेंट बन जाएगा अलोंग a, अब ये बन जाएगा b cos थीटा। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये जो b cos थीटा ये वाली लेंथ है अलोंग a, ये b की प्रोजेक्शन है a की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन मतलब साया होता है, साये को हम प्रोजेक्शन का नाम देते हैं, तो ये इसका शैडो है, ये इसका साया है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी जी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो इसको आप यूं लिखेंगे, जी अब यहां पर अगर हम बात करते हैं ये प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है अलोंग ए है, अलोंग वेक्टर्स ए, तो ये किसके इक्वल आया हुआ है, ये आया हुआ है जी बी कॉस थीटा के इक्वल है जो प्रोजेक्शन बन रही है। अब ए डॉट बी जो होता है ये आपके पास इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से इस फार्मूले से अगर आप बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू बन जाएगी ए डॉट बी बनेगा, और जो ए है वो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा ए डॉट बी के साथ, तो ये ए का मैग्नीट्यूड है। लो जी, ये आपके पास निकले प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, मतलब जिसके अलोंग होगा, ए के अलोंग है प्रोजेक्शन, तो ए का मैग्नीट्यूड आपने नीचे लिखना है। इसी तरह यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो ये ए कॉस थीटा होगा, तो दूसरी अलोंग बी है तो नीचे बी से डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये मिस्टेकनली लिखा गया, यहाँ पर आता है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ये इसीलिए बटे के नीचे ए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग फाइंड आउट कर सकते हैं जी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर आपको दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स की सूरत में दिए होते हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका ये है कि x कंपोनेंट को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट को y से करेंगे, और z कंपोनेंट को z से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको यूज भी कर लिया है, तो ये तरीकाकार होता है डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b, इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो वेक्टर्स की वैल्यूज पुट करें, ऊपर ये a वेक्टर आ गया, ये इसके साथ b वेक्टर आ गया, इनके डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, x कंपोनेंट इसका 2 है और इसका x कंपोनेंट 6 है, तो इनका रिजल्ट आ गया 12। इसी तरह y कंपोनेंट -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 12 आ गया। नीचे मैंने a का मैग्नीट्यूड लिख लिया, फिर b का मैग्नीट्यूड लिख लिया, तो ऊपर आ गया आपके पास 0। ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए cos थीटा 0 बन जाएगा। अब cos थीटा कब 0 बनता है, जब थीटा आपके पास 90 हो।
तो cos 90 पर जाकर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 का एंगल है, मतलब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। जी नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी आपने फाइंड करनी है। तो अलोंग बी है, इसीलिए बी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे। तो उसी तरीके से आप ऊपर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, नीचे बी का मैग्नीट्यूड पुट कर दें, तो ये आपके पास प्रोजेक्शन निकल आती है -2/5। जी नेक्स्ट आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं, तो ये इसकी एग्जांपल है डब्ल्यू की। अच्छा, अब अगर आपको तरीकाकार इसका ये होता है कि अगर आपको कोई फोर्स दे दी जाती है, कोई इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक फोर्स वेक्टर हमें गिवन है 2i -3j और +k, और एक वेक्टर एक पॉइंट ये जो फोर्स है इस पॉइंट P पर एक्ट कर रही है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है जिसको डिस्प्लेस करके ये किसी दूसरे पॉइंट Q तक ले जाती है। अब P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लें कि 1, 0 और 3 हैं। इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1 और 8 फॉर एग्जांपल। तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, W हमने मालूम करना है। तो तरीकाकार ये होगा कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड एंड ऑन Q। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ बन गया। इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5k बन जाएगा। लो जी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया। अब वर्क डन की जो डेफिनेशन है W इज इक्वल टू F.D, उसको अगर आप यूज कर लेंगे तो ये आपके पास F.D से W निकल आएगा। जी F का x कंपोनेंट 2 है और डिस्प्लेसमेंट का 4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। जी ये ऐड होकर आपके पास 10 जूल वर्क डन निकल आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फोर्स दी हो और कोई पॉइंट्स दिए हो तो आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस दी हो तो पहले आपने तमाम फोर्सेस को सम अप करके उनको जमा करके उनके रिजल्ट